50 मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज MCQs। ये वो MCQs हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में, हर जॉब एग्ज़ाम में, आपके जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें मिलेंगे। और ये वो MCQs हैं जो कि डिफरेंट एरियाज से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो चलें लेते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोगों ने ये मिक्स जनरल नॉलेज के MCQs इकट्ठे किए हुए हैं। तो आपने हर एक को जो है वो समझना है और उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। द फर्स्ट इज़ द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी, यानी ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कितने सालों के बाद जो है वो हेल्ड की जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, यानी ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 4 सालों के बाद जो है वो हेल्ड की जाती है। नेक्स्ट इज किंडरगार्टन रेफर्स टू, यानी जो किंडरगार्टन है वो किस चीज़ को कहा जाता है, या स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो किंडरगार्टन जो है वो कौन से ग्रुप या स्टैंडर्ड को जाहिर कर रहा होता है। तो किंडरगार्टन की वो क्लासेस होती हैं बेसिकली जो कि नर्सरी स्कूल को जाहिर कर रही होती हैं। तो किंडरगार्टन मीन नर्सरी स्कूल। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, सोशल मीडिया नेटवर्क, और कौन सा नेटवर्क, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक का जो है वो फाउंडर कौन है, तो फाउंडर ऑफ फेसबुक इज मार्क जकरबर्ग। ठीक है, MAR के मार्क। ठीक है, मार्क जकरबर्ग जो है वो सोशल मीडिया का, जो फेसबुक है उसका फाउंडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय पेटिकोट गवर्नमेंट। ठीक है, अब पेटिकोट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, कौन रन कर रहा होता है। तो पेटिकोट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अ गवर्नमेंट रन बाय वुमेन, वो गवर्नमेंट जिसको एक वुमेन चला रही होगी। ठीक है, पेटिकोट गवर्नमेंट मीन पेटिकोट गवर्नमेंट, पेटिकोट गवर्नमेंट मीन अ गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट इज ATM स्टैंड फॉर। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये लफ्ज़ सुन रहे होते हैं ATM। सो ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM का मतलब ये है कि ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटेड होती है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ हम फर्स्ट की बात नहीं कर रहे, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो दुनिया का कौन सा है, इस्लाम है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो कौन सा है, इस्लाम है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन कौन है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्रिश्चियनिटी है, फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो दुनिया का वो इस्लाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ, यानी नेल्सन मंडेला कौन से मुल्क का प्रेजिडेंट है, तो नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका का प्रेजिडेंट है। नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। CNG इज एन एब्रीविएशन ऑफ, CNG किस चीज़ की एब्रीविएशन है, तो CNG जो है वो हमारे पास है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि CNG का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज श्रीलंका वॉज फॉर्मली नोन एज, श्रीलंका को फॉर्मली क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सालोन। ठीक है, द नेक्स्ट इज पीपल ऑफ विच कंट्री आर नोन एज कीवीज, कौन से मुल्क के लोगों को कीवीज कहा जाता है, तो
न्यूजीलैंड के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कीवीज। कौन से मुल्क के लोगों को कीवीज कहा जाता है? न्यूजीलैंड के जो लोग होंगे उनको कहा जाएगा कि वो, उनको मोस्टली पुकारा कीवीज के नाम से जाता है। बाकू इज द कैपिटल सिटी। बाकू किस मुल्क का कैपिटल है? ठीक है, कैपिटल सिटी है कौन से मुल्क का? बाकू जो है वो अज़रबैजान का कैपिटल है। ठीक है, अज़रबैजान एक कंट्री है और उसका जो कैपिटल है वो हमारे पास है बाकू। नेक्स्ट इज मोसाद। मोसाद एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे FBI, FIA इस तरह की एजेंसीज होती हैं। तो वो मोसाद कौन से मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है? तो मोसाद जो है वो इज़राइल की। ठीक है, इज़राइल जो है, यानी इज़राइल जो है उसकी कैपिटल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मोसाद है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर इज रेफर्ड एज द डी डॉन। डी डॉन जो है वो किस क्रिकेटर को कहा जाता है कि उसके नाम से पहले हम ये कह देते हैं कि दी डॉन। ठीक है, तो डोनाल्ड, ठीक है, डोनाल्ड जो ब्रैडमैन है, ठीक है, डोनाल्ड ब्रैडमैन को डी डॉन कहा जाता है। ठीक है, डोनाल्ड ब्रैडमैन को डी डॉन कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड यार्ड इज अ पुलिस डिपार्टमेंट। यानी स्कॉटलैंड यार्ड कौन से जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, कौन से मुल्क का पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। राइट, नेक्स्ट इज डोली वॉज द नेम ऑफ। डोली वॉज द नेम ऑफ, इन डोली किस चीज़ का नाम कहा गया, किस चीज़ को नाम दिया गया? तो जो फर्स्ट क्लोन्ड शीप था, फर्स्ट क्लोन्ड जो शीप था उसको डोली का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज विच थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किल द सिन नॉट द सिनर। कौन सी थ्योरी है जस्टिस की, ठीक है, इंसाफ की, वो कौन सी थ्योरी है जिसमें ये कहा गया, जो बेस करती है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि किल द सिन नॉट द सिनर। ठीक है, तो वो हमारे पास जो थ्योरी है उसको कहेंगे हम लोग कि वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, रिफॉर्म करने की थ्योरी है। यानी कोई चीज़ें हमने जो है वो दोबारा से देखनी है, हमने अपना सेटअप देखना है, हमने वो चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं उनको मिटाना है। तो किल द सिन नॉट द सिनर इज़ द थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सो इट्स थ्योरी नेम इज थ्योरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है, ऑनिक्स। ऑनिक्स इज अ काइंड ऑफ मार्बल। ठीक है, ऑनिक्स किस चीज़ की काइंड है? मार्बल की है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, जो साल्ट हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, इसका जो है वो केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम जो है, ये जो आम साल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या नेम है? केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं। ओजोन लेयर, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम, यानी ओजोन लेयर जो है वो हमारे पास क्या है? इज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, ये जो है वो हार्मफुल रेज को जो होती हैं सन की, वो ज़मीन तक नहीं पहुंचने दे रही होती। तो वो किस चीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है ज़मीन को? वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेज हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे प्रोटेक्ट कर रही होती है। सनलाइट फॉलिंग ऑन आवर स्किन कॉज टू प्रोड्यूस, जो सनलाइट होती है वो हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है, तो कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस कर रही होती है? तो वो है विटामिन डी प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, कौन सा विटामिन प्रोड्यूस कर रही होती है? विटामिन डी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है
कैपिटल पनिशमेंट मीन, यानी जो कैपिटल पनिशमेंट का एक वर्ड है जो कोर्ट में हम लोग ज़्यादा सुन रहे होते हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट मीन कौन सी पनिशमेंट होती है, किस चीज़ की होती है, तो कैपिटल पनिशमेंट मीन डेथ पेनल्टी, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट मीन डेथ पेनल्टी। हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। हेमाटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर। सो लाइक हम यहाँ पे दे दें ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, तो जो ऑरेंज है वो प्राइमरी कलर नहीं है, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट आपकी डाइट में हो तो कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता, तो फाइबर होने चाहिए आपकी डाइट में, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद डेविस कप, ठीक है, कौन सी स्पोर्ट ऐसी है जिससे एसोसिएट होता है डेविस कप, तो वो स्पोर्ट का नेम है हमारे पास टेनिस, ठीक है। टेनिस इज द स्पोर्ट दैट इज एसोसिएटेड विद डेविस कप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साइनॉग इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजन। जैसे हमारे पास है मॉस्क है, मुस्लिम के लिए मसाजिद हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए जो है वो हमारे पास अलग से उनके गिरजाघर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साइनॉग, जो है वो कौन से मज़हब की जो है वो इबादत का है, तो हम ये कहते हैं कि वो जूडिज़म की है, ठीक है। जूडिज़म जो है यानी यहूदियों की इबादत का नाम जो है वो साइनॉग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेयर वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो कहाँ पैदा हुआ, वेयर वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में वो पैदा हुआ है और उसने जो है वो वफात पाई है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो फोत हुआ है, बट उसका जो बर्थ प्लेस है वो जर्मनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिल टावर। एफिल टावर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, एफिल टावर जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है, जो फ्रांस यानी पेरिस का जो है उसके अंदर जो है वो सिटी उसके अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अच्छा नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द किंग ऑफ, यानी कौन से मुल्क का जो है वो किंग है, वो है हमारे पास फ्रांस का, ठीक है। बाय मैन इज़ द नेम ऑफ एयरलाइन, यानी कौन सी जो है वो मुल्क की एयरलाइन है जिसका नाम है बाय मैन, तो बी से बाय और बी से बांग्लादेश नाम याद रख लें। बांग्लादेश की जो एयरलाइन है उसका नाम है बाय मैन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इज who was the first Asian to have received the Nobel Prize, यानी कौन सा जो है वो एशियन था जिसने फर्स्ट सबसे पहले जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो रिसीव किया, तो जो फर्स्ट एशियन था उसका नाम है R.N. टोगर। R.N. टोगर नेम है उसका, तो R.N. टोगर जो है वो फर्स्ट एशियन था जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट कैपिटल जो है वो इन द वर्ल्ड है वो लापेज है, ठीक है, बोलिविया का, ठीक है, ये इसका लेकिन इसका नाम जो है वो कैपिटल का नाम है लापेज, और ये कहाँ पे है, बोलिविया का ये जो है वो कैपिटल है, लेकिन इसका नाम क्या है, लापेज, ठीक है, लापेज नाम है इसका। रिक्सडॉग, ठीक है, रिक्सडॉग इज द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए,
ठीक है, यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो यूएसए का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स सिचुएटेड इन, नियाग्रा फॉल्स जो हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? यूएसए एंड कनाडा में नियाग्रा फॉल्स जो है वो सिचुएटेड हैं। नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इन, ठीक है, नोबेल प्राइज़ कहाँ पे अवार्ड किया जाता है? नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया जाता है नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे एंड स्वीडन में नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज़ द डीपेस्ट, और ये जो है नोबेल प्राइज़ बेसिकली जो है वो नॉर्वे एंड स्वीडन में किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही जो उसके अंदर जो नोबेल पीस प्राइज़ है यानी पीस प्राइज़ जो है वो ओस्लो, नॉर्वे के शहर एक ओस्लो है, वहाँ पे पीस प्राइज़ दिया जाता होता है, ठीक है। जो बेसिकली नोबेल प्राइज़ कहाँ पे दिया जा रहा है? नॉर्वे और स्वीडन में दिया जा रहा है, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ पीस है, पीस प्राइज़ जो है वो होता है ओस्लो में, जो कि नॉर्वे का एक शहर है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, डीपेस्ट ओशन जो है वो वर्ल्ड का वो पैसिफिक ओशन है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है विच कंट्री फ्लैग इज़ नोन एज यूनियन जैक, कौन से कंट्री है जो कंट्री का फ्लैग है जिसको यूनियन जैक कहेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास है यूके का। बिर, बिर इज द करेंसी, बिर कौन से मुल्क की करेंसी है? तो बिर इज द करेंसी ऑफ इथियोपिया, ठीक है। व्हाट डज वर्ड जियो मीन, ठीक है, बेसिकली जो वर्ड जियो है उसका मतलब क्या है? तो वर्ड जियो मीन अर्थ, जियो अर्थ। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फोर्थ स्टेट, यानी हर मुल्क की स्टेट्स होती हैं, तो जो फोर्थ स्टेट कहा गया है वो बेसिकली प्रेस को कहा गया है। प्रेस या जर्नलिज्म जो है वो किसी भी मुल्क की फोर्थ स्टेट होती है, जो फोर्थ स्टेट is press and journalism, ठीक है। Waterloo, Waterloo is located in, ठीक है, Waterloo कहाँ पे located है? Waterloo is city in Belgium, Waterloo एक सिटी का नाम है जो कहाँ पे है? बेल्जियम के अंदर, ठीक है, ये सिटी है बेल्जियम का, उसका नाम है Waterloo। Xenophobia is the fear of, ठीक है, हर तरह के फियर्स होते हैं, ठीक है, किसी को पानी का, किसी को ऊंचाई का, किसी को बात करने का स्ट्रेंजर से, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स होते हैं। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया इज़ द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से जो है वो खौफ खाना, वो जीनोफोबिया होता है। पीसा टावर, पीसा टावर इज़ लोकेटेड इन, पीसा टावर कहाँ पे लोकेटेड है? इटली में, पीसा टावर लोकेटेड है इटली के अंदर। यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन जो है वो बेसिकली कब जो है वो वजूद में आई? तो यूनाइटेड नेशन जो है वो हमारे पास, हमारे सामने आती है या दुनिया के नक्शे पे शामिल हुई, तो यूनाइटेड नेशन 1945 में जो है वो सामने आई। हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO भी आ सकता है, और यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आ सकता है। तो ILO इज़ लोकेटेड इन, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे है? तो वो है हमारे पास जेनेवा में, ठीक है। लैंड ऑफ मैपल लीफ, कौन से मुल्क को मैपल लीफ की लैंड कहा जाता है? तो वो है कनाडा में, ठीक है, कनाडा को लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है, राइट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सी जो मुल्क है उसको कहा जाता है कि लैंड है वो राइजिंग सन का, तो वो है हमारे पास जापान। ड्यूरेंट लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, ड्यूरेंट लाइन कौन सी जो है वो बाउंड्री लाइन कहलाती है, कौन से मुल्कों के दरमियान में है, तो ये है हमारे पास पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है द अर्थ मूव्स फ्रॉम। ठीक है, अर्थ जो है वो हमारे पास कैसे मूव कर रही होती है, तो अर्थ जो है वो चक्कर काट रही होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कहाँ से कहाँ पर? वेस्ट टू ईस्ट। थोड़ी सी ये चीज़ समझने वाली है कि अर्थ जो है वो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जो है वो अर्थ मूव कर रही होती है। तो ये हमारे पास थे 50 मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हमें पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। एक दफ़ा हम इसको फिर से इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट इज़ ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक गेम का हमने देखा 4 ईयर्स के बाद होती हैं। किंडरगार्टन रेफर्स टू नर्सरी स्कूल। फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग था। पेटिकोट गवर्नमेंट वुमेन की गवर्नमेंट कहलाती है। ATM जो है वो ATM मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो इस्लाम है। नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। श्रीलंका जो है उसको साइलोन कहते हैं। कीवीज जो है वो न्यूजीलैंड के लोगों को कहा जाता है। बाकू कैपिटल है अज़रबैजान का। मोसाद जो है वो सेक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की। अच्छा, क्रिकेटर के कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको डिडॉन कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए, डोनाल्ड ब्रैडमैन। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस डिपार्टमेंट है यूनाइटेड किंगडम का। डोली जो है वो फर्स्ट शीप है जिसको क्लोन किया गया। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो ये बताती है कि सिन को किल करो, सिनर को नहीं, तो वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। ऑनिक्स जो है वो मार्बल की काइंड है। जो हम आम तौर पे नमक यूज़ कर रहे होते हैं उनका जो है वो केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रही होती है। सनलाइट हमारे बॉडी में विटामिन D जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये है कि डेथ पेनल्टीज। ठीक है, हेमाटोलॉजी ब्लड जो है स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है। प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, सॉरी, तो इनमें जो ये ऑरेंज होता है वो मिक्सिंग कलर होता है। यानी 2 कलर्स को मिक्स करके जब बनाया जाए तो वो प्राइमरी कलर जो है वो नहीं कहलाता, तो ऑरेंज जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? आपकी बॉडी में जो है फाइबर की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं हो। जो स्पोर्ट एसोसिएटेड विद डेविस कप इज टेनिस। सिनेगॉग इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजन, कौन से? जूडिज्म, यानी यहूदियों की इबादत गाह को जो है वो सिनेगॉग कहा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए। एफल टावर फ्रांस में है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का जो है किंग है। बायमैन जो है वो एयरलाइन है बांग्लादेश की। फर्स्ट एशियन जो था जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया R.N. टोगर है। हाईएस्ट कैपिटल जो है वर्ल्ड का लापाइज है। रिक्सडाग इज़ द पार्लियामेंट है स्वीडन की। प्रेसिडेंट USA का कौन था? फर्स्ट जॉर्ज वॉशिंगटन। निगारा फॉल्स कहाँ पे है? USA एंड कनाडा में। नोबेल प्राइज़ नॉर्वे एंड स्वीडन को। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक। विच कंट्री फ्लैग इज़ नोन एज यूनियन जैक? UK। बिर कौन से मुल्क की करेंसी है? इथोपिया की। जियोमीन अर्थ। और फोर्थ स्टेट कौन सी होती है? आपके पास प्रेस आए तो भी ठीक है, जर्नलिज्म का ऑप्शन आए तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, वाटरलू एक जो है वो सिटी है बेल्जियम का। ठीक है, आप बेल्जियम का आ सकते हैं। ठीक है, जीनोफोबिया किस चीज़ का खौफ होता है? अजनबी लोगों से मिलने का खौफ जो होता है वो जीनोफोबिया कहलाता है। पीसा टावर इज़ इटली में लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में केम इनटू एग्जिस्टेंस। हेडक्वार्टर ऑफ ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दुनिया में वो जेनेवा में है।
मैपल लीफ की सरजमीन कनाडा को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन की सरजमीन जापान को कहा जाता है। ड्यूरन लाइन कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। जो बाउंड्री लाइन होती है इन दोनों मुल्कों की, उनको जो है वो ड्यूरन लाइन कहा जाता है। द अर्थ मूव्स फ्रॉम, अर्थ कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर हर एक चीज़ समझने की और जानने की आपको मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।